हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए म्यूजिक के यानी कि संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर के दरबार में नवरत्नों में से इनमें से कौन एक थे? चार ऑप्शन दिया हुआ और इसमें से आपको बताना है। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि तानसेन जो थे अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। कौन थे? तो तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर जो थे इनका जन्म हुआ था बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत को क्या दिया? इन दोनों ने मिलकर, किन दोनों ने मिलकर? तो पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, इन दोनों ने मिलकर संगीत को क्या दी थी? तो स्वरलिपि पद्धति दिया था। क्या दिया था? तो स्वरलिपि पद्धति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थित है? गंधर्व महाविद्यालय जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है लाहौर में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। गंधर्व महाविद्यालय जो है लाहौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लय के कितने प्रकार होते हैं? लय के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5 प्रकार? तो याद रखना है लय के 3 ही प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत में समय नापने को कहते हैं, यानी कि संगीत में समय नापने को क्या कहते हैं? तो संगीत में समय नापने को मात्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मात्राओं के अलग अलग संचयन को क्या कहते हैं? मात्राओं के अलग अलग संचयन को हम क्या कहते हैं? तो ताल कहते हैं। मात्राओं के अलग अलग संचयन को क्या कहते हैं? तो ताल। अगला क्वेश्चन है, जिस मात्रा में कोई ताल का आरंभ हो यानी कि किसी ताल का शुरुआत हो वह क्या होता है? तो वह होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम। जिस भी मात्रा में कोई भी ताल का आरंभ हो यानी कि शुरुआत हो उसे क्या कहेंगे? तो सम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, पद रचनाओं के सस्वर गायन को कहते हैं। पद रचनाओं के सस्वर गायन को क्या कहते हैं? तो उसे हम गीत कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। पद रचनाओं के सस्वर गायन को क्या कहते हैं? तो गीत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब गीत के कितने प्रकार होते हैं? गीत के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखना है गीत के 2 ही प्रकार होते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेय मार्ग किसका भेद है? तो प्रेय मार्ग जो है ये किसका भेद होता है? तो गीत का ही भेद होता है प्रेय मार्ग। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, धमार क्या है? धमार जो है क्या होता है? तो धमार एक गायन शैली है। धमार क्या है? तो गायन शैली है। अगला क्वेश्चन है, धमार किस काल की देन है? धमार जो है ये किस काल की देन है? तो धमार मध्यकाल की देन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धमार कितने मात्रा का होता है? धमार जो होता है ये कितनी मात्राओं का होता है? तो धमार 14 मात्राओं का होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और देखिए, अगर आप लोग इस सब का नोट्स लेना चाहते हैं, चाहे आप लोग शिक्षक भर्ती बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी करें या फिर 4.0 की, तो दोनों अब में आप लोग इस नोट्स को ले सकते हैं। इस नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा? तो टोटल 4 PDF मिलेंगे। इस 4 PDF में रहेगा क्या क्या? तो देखिए, पहला जो PDF है ये 76 पेज का PDF है। इसमें थ्योरी रहेगा। अब थ्योरी किस चीज़ का रहेगा? तो आपके सिलेबस में जो भी मेंशन किया गया बीपीएससी के सिलेबस में, आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है म्यूजिक, जो 80 नंबर का होगा, उसमें जो भी सिलेबस में मेंशन किया गया, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है सभी टॉपिक आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। चाहे वो ताल हो, राग हो, घराना हो, पाश्चात्य संगीत हो, संगीत का इतिहास हो, या इसके अलावा भी जो कुछ भी आपके सिलेबस में दिया गया वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। सेकंड जो PDF है इसमें आपको 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर जो आप थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे आप घराना पढ़े, ताल पढ़े, उसके बाद पाश्चात्य संगीत पढ़े, या कोई भी टॉपिक यहाँ पर थ्योरी में आप पढ़े, उसका ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। क्योंकि क्या हो जाता है, हम लोग पढ़ तो बहुत ज़्यादा लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन का करते ही नहीं है, तो उससे क्या हो जाता है, एग्जाम में जाके कन्फ्यूज हो जाते हैं। और प्रैक्टिस अगर हम ज़्यादा कर लेंगे और पढ़ेंगे थोड़ा कम भी, तो उससे क्या हो जाएगा, हमसे क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा, कोई लिखने वाला तो है रहेगा नहीं कि आप समझ लिए और जाकर लिख दिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना भी पढ़ ले, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन बनता नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, थ्योरी कंप्लीट करना है, और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही सब प्रश्नों को इसमें ऐड किया गया। 1000 प्रश्नों की यहाँ पर संख्या है। थर्ड जो PDF है उसमें आपको मिलेगा PYQ बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए उसको एनालाइज करके तैयार किया गया PDF है, जिसमें कि प्रश्नों की संख्या 500 है। इसको तैयार इस तरह से किया गया इस साल किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस साल के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी इसमें ऐड कर दिए गए। 500 प्रश्नों की इसमें संख्या है।
वाद्ययंत्र और उनके वादक से संबंधित 112 प्रश्न है, यानी कि जो भी वादक होते हैं और उनसे संबंधित जो भी उनके वाद्ययंत्र होते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सभी इस पीडीएफ में तैयार कर दिया गया है। समझ गए? अगर आप लोग इस 4 पीडीएफ को कर लेते हैं ना, तो आपके एग्जाम में जो म्यूजिक से क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे? 80 आएंगे। और यकीन मानिए इसको अगर कर लेते हैं तो इसके बाहर आपको कुछ भी इस 80 नंबर के लिए कंसर्न सब्जेक्ट के लिए आपको कुछ भी इसके बाहर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग सब कुछ तैयार कर लेंगे, PYQ तैयार कर लेंगे, उसके बाद आप लोग थ्योरी तैयार कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, प्रैक्टिस और सब कुछ आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और अब इसको बात करें कि इसको लेना किस तरह से, तो ओनली 40 रुपये आपको पे करना है इस नंबर पर 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से 40 रुपये पे कर दीजिएगा। ठीक है। इसी नंबर पे 7903820891। ठीक है। और इसी नंबर से व्हाट्सएप है, तो वहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जो यहाँ पर आप पे कीजिएगा सब 40 रुपये 40 रुपये, उसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और इसी नंबर से व्हाट्सएप है वहाँ पे आपको भेज देना और एक छोटा सा मैसेज कर देना BPSC नोट्स। आपको जो ये चारों PDF है तुरंत मिल जाएगा और इस PDF को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन था हमारा, ध्रुपद आज क्या कहलाता है? ध्रुपद जो आज के समय में आज क्या कहलाता है? तो ध्रुपद ही कहलाता है, यानी कि ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? तो पंडित अहोबल जो है वो संगीत पारिजात के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है? भैरव और भैरवी दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? भैरव लिखा हुआ है और एक अलग मतलब राग भी होता है भैरवी। ठीक है। तो राग भैरव जो इसका वादी स्वर होता है धैवत। ये जो राग देखते हैं इससे आपको रिलेटेड एग्जाम में कुछ ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे अगर भैरवी राग से क्या यहाँ पर जैसे भैरव राग है, इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? इससे बन सकता है क्वेश्चन यही कि भैरव राग जो है इसकी जाति क्या है, इसका स्वर क्या होता है, इसका ठाठ क्या होता है, इसका वादी क्या होता है, संवादी क्या होता है, आरोह क्या होता है, अवरोह क्या होता है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बन ही नहीं सकता है। तो जो ऊपर आपको PDF बताएं उसमें आपको इस जितने भी राग हैं उन सभी रागों के बारे में इतना डिटेल में दिया हुआ है। ये सब पढ़िए और आपका पूरा राग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ताल का खाली होता है। तो 3 ताल का खाली किस में होता है? तो 3 ताल का जो खाली है वो 9वीं मात्रा पर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, पंडित रामचतुर मलिक एक डैश गायक थे। यानी कि पंडित रामचतुर मलिक जो थे वो किस तरह के गायक थे, क्या गाते थे? तो ध्रुपद गायन करते थे पंडित रामचतुर मलिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताल कहड़वा का प्रयोग होता है। तो ताल कहड़वा का जो प्रयोग है वो किस में होता है? तो सुगम संगीत में। किसमें? सुगम संगीत में ताल कहड़वा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूपक ताल में कितनी मात्राएं हैं? रूपक ताल जो है इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का गायन समय क्या है? यानी कि राग भैरव जो उसको गाने का समय क्या है, किसको कब गाया बजाया जाता है? तो प्रातः काल के समय राग भैरव का गाने और बजाने का समय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है? ध्रुपद जो है इसमें किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो ध्रुपद में चौताल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां डैश वादक थे। यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो क्या बजाते थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शहनाई वादन करते थे, सबको पता होगा। ऊपर जो आपको एक PDF के बारे में बता रहे थे, वाद्य यंत्र और उनके वादक से संबंधित PDF जो रहेगा, नोट्स जो रहेगा, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे कि कौन से जो वादक थे वो क्या बजाते थे। जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन करते थे। अगला क्वेश्चन है, संगीत पारिजात के लेखक कौन थे? संगीत पारिजात जो है इसके लेखक कौन है? तो पंडित अहोबल है। ये तो आपको ऊपर ही बता दिए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या होता है? राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या होता है? तो षांडज होता है राग भीम पलासी का संवादी स्वर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन में किस प्रकार के तालवाद का प्रयोग होता है? ध्रुपद गायन जो होता है उसमें किस प्रकार के तालवाद का प्रयोग किया जाता है? तो पखावज का प्रयोग किया जाता है ध्रुपद गायन में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औंडव जाति में कितने स्वर व्यवहार होते हैं? औंडव जाति में कितने स्वर व्यवहार होते हैं? तो 5 स्वर व्यवहार होते हैं औंडव जाति में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भैरव राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? भैरव राग जो है इसकी उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? तो याद रखना है भैरव राग की उत्पत्ति भैरव ठाट से ही हुई है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राग केदार की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? राग केदार जो है इसकी उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? तो कल्याण ठाट से राग केदार की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित बच्चा मिश्र क्या बजाते थे? सिंपल सा क्वेश्चन है कि पंडित बच्चा मिश्र जो थे वो किस चीज़ का वादन करते थे? तो जल तरंग बजाते थे, जल तरंग वादन करते थे पंडित बच्चा मिश्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो क्यों जाने जाते थे? अमीर खुसरो जो थे वो क्यों जाने जाते थे? तो अमीर खुसरो कंठ संगीत के लिए जाने जाते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विलायत खां क्या बजाते थे? विलायत खां जो थे वो क्या बजाते थे? तो सितार वादन करते थे, सितार बजाते थे विलायत खां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? तो पन्नालाल घोष जो थे वो बांसुरी वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरुदेव श्री टी एन पटनायक क्यों जाने जाते हैं? किसके लिए जाने जाते हैं? क्या बजाते थे ये? तो वायलिन वादन के लिए जाने जाते हैं, वायलिन बजाते थे गुरुदेव श्री टी एन पटनायक। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और ऊपर जो आपको नोट्स के बारे में बताएं उस नोट्स को आप लोग जरूर ले लीजिएगा, और उस नोट्स को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।